ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वागत है सभी भक्तों का। गौरांग महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना। अब श्री नरोत्तम दास ठाकुर श्री गौरांग महाप्रभु के चरणों के गुणगान या उनके गुणगान गाने का इच्छा करते हैं, या लिखने का इच्छा करते हैं, या प्रार्थना करने की इच्छा करते हैं। क्योंकि जब तक उनके गुणगान गाए नहीं जाएंगे तो राधा कृष्ण पाइते ना आए, राधा कृष्ण प्राप्त नहीं होंगे। दिस इज कंफर्म्ड। आप समझ रहे हैं? तो यहाँ कहा जा रहा है गौरांगेर दूती पद जार धन संपद। गौरांगेर दूती पद, गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के दोनों चरण जो है हमारी संपत्ति बननी चाहिए। जो इस स्तर तक पहुंचा है, चैतन्य महाप्रभु के चरण संपत्ति बन चुकी है हमारी। जब ये स्तर पर पहुंच जाता है, हाँ, भक्ति के रसों के सार को समझ पाएगा। गौरांगेर दूती पद जार धन संपद, से जाने भक्ति रस सार, से जाने भक्ति रस सार। समझ रहे हैं? भक्ति के रसों का सार को वही समझ सकता है। हाँ? भक्ति के रसों का सार क्या है? भक्ति के रस का सार क्या है? हाँ, भक्ति रस का सार है कृष्ण प्रेम, हाँ, भगवत प्रेम, वैष्णव प्रेम, भक्त प्रेम। हमारे हृदय में सभी भक्तों के प्रति प्रेम जागृत हो, यह गौरांग महाप्रभु के कृपा से प्राप्त होता है। वरना तो सभी भक्तों के लिए हमारे हृदय में प्रेम नहीं होगा, कुछ भक्तों के लिए होगा। से जाने भक्ति रस सार। और आगे क्या करना है? गौरांगेर मधुर लीला जार करने प्रवेशिला। गौरांग महाप्रभु के मधुर लीला जो है, जिसके कानों में प्रवेश करता है। महामंत्र तो हमारे कानों में प्रवेश करता है, लेकिन इस कान से उस कान से बाहर निकलता है, इस कान से जाता है अंदर, उस कान से बाहर निकलता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये कहा जा रहा है गौरांगेर मधुर लीला। ऑफ कोर्स मधुर होने के कारण तो उसका स्थान जो है बाहर नहीं है, हृदय के भीतर है। सो गौरांगेर मधुर लीला जार करने प्रवेश लीला।
गौरांग महाप्रभु के मधुर लीला जब कर्णों के माध्यम से, कानों के माध्यम से प्रवेश करता है, वो इतने मधुर है कि हम इस कान से उसको बाहर निकालना नहीं चाहते, लेकिन हृदय में स्थित करवाना चाहते हैं। इसीलिए हृदय निर्मल भेलो तार, गौरांगेर मधुर लीला जार करने प्रवेशिला, हृदय निर्मल भेलो तार। आपका हृदय कैसे होगा? निर्मल होगा। समझ गया? निर्मल का अर्थ क्या है? भौतिक वासनाओं से दूर। समझ गया? भौतिक इच्छाओं से दूर। ये कब होगा हृदय निर्मल? गौरांग महाप्रभु के लीलाओं को सुनकर सुनकर सुनकर, बार बार सुनकर। तो गौरांग महाप्रभु के लीलाओं का वर्णन किस ग्रंथ में मिलेगा? हाँ? चैतन्य भागवत कहो, श्री चैतन्य चरितामृत कहो, श्री चैतन्य मंगल कहो। हमारे आचार्य ने इसको इतना सुंदर रूप से उनके सारे लीलाओं का वर्णन किया है। और वो लीलाएं जो है राधा कृष्ण लीला से भिन्न नहीं है। इसलिए गौरांग महाप्रभु के लीला में हमें प्रवेश करना चाहिए। और प्रवेश कैसे करते हैं? श्रवण कर कर, बार बार श्रवण कर कर हम गौरांग महाप्रभु के लीला में प्रवेश कर सकते हैं। ऑफ कोर्स गौरांग महाप्रभु की लीला जो है, ऐसे समझना भी अपराध है कि गौरांग महाप्रभु की लीला गौरांग महाप्रभु के अंतर्धान होने से समाप्त हुई है, ऐसे नहीं है। गौरांग महाप्रभु की लीला अभी भी चल रही है। और हम सब जितने भी गौरांग महाप्रभु के अनुयायी है या प्रभुपाद के अनुयायी है, हाँ, और गौरांग महाप्रभु के चरणों का स्मरण कर कर हम भक्ति करते हैं, हम गौरांग महाप्रभु के लीला में ही है, गौरांग महाप्रभु के लीला में प्रवेश कर चुके हैं। इसीलिए तो चैतन्य महाप्रभु के गुणगान श्रवण करते हैं। गौरांगेर मधुर लीला, अभी मधुर लीला, हाँ, ऐसा कह सकते थे। गौरांगेर औदार लीला, गौरांग महाप्रभु उदार है, हाँ, लेकिन यहाँ कहा गया गौरांगेर मधुर लीला। मधुर लीला मतलब खास करके हरिनाम संकीर्तन करते समय की लीलाओं का श्रवण करना। हाँ, वो जब कानों के माध्यम से जाता है तो हमारे हृदय में स्थित हो जाता है और हृदय निर्मल बन जाता है। ध्यान में रखिए, गौरांगेर मधुर लीला की बात की गई है। मधुर लीला मतलब संकीर्तन, जहां पे कृष्ण, हाँ, और अन्य भक्त या अन्य प्रेमी भक्त जब नृत्य करते हैं कृष्ण का नाम के साथ, जब सारे भक्त नृत्य करते हैं, ये मधुर लीला रास लीला से अभिन्न है। जे गौरांगेर नाम लय, तारो होय प्रेमोदय। हाँ, तारे मुई जाई बलिहारी। मैं नरोत्तम बलिहार हो जाता हूँ, हाँ, उनके चरणों में। किनके चरणों में? जिन्होंने गौरांग महाप्रभु का नाम लिया। हा गौरांग, हा गौरांग, जिन्होंने गौरांग महाप्रभु का नाम लिया। क्योंकि ऐसे भक्त के हृदय में ही प्रेमोदय होता है, प्रेम का उदय होता है। तो ये गौरांग महाप्रभु की महिमा है। तो हम गौरांग महाप्रभु को कैसे छोड़ सकते हैं, कैसे भूल सकते हैं?
तो जे गौरांगेर नामोलय तार होय प्रेमोदय, जो गौरांग महाप्रभु का नाम लेता है उसके हृदय में प्रेम का उदय होता है, प्रेमोदय। तारे मुई जाई बलिहारी, ऐसे भक्तों के, हाँ ऐसे भक्तों के, हाँ इसमें मैं बलिहार हो जाता हूँ, ऐसे भक्त पर मैं बलिहार हो जाता हूँ, अपने आप को निछावर करता हूँ, उनका दास बन जाऊंगा, उनकी सेवा करते रहूंगा। गौरांग गुणते झुरे, नित्य लीला तारे स्फुरे, से जन भक्ति अधिकारी। समझ गया ना? जो गौरांग महाप्रभु के गुणों में रमण करता है, गौरांग महाप्रभु के लीलाओं में रमण करता है, उनके गुणों में रमण करता है। रमण करता है मतलब उनके गुणों के माध्यम से या उनके लीलाओं का स्मरण कर कर आनंद का अनुभव करता है। रमण करना मतलब उनमें रमना, उस आनंद में लोटपोट होना। क्या है? गौरांग गुणते झुरे, नित्य लीला तारे स्फुरे, से जन भक्ति अधिकारी। उनके हृदय में राधा कृष्ण के लीलाओं का, हाँ क्या होता है? स्फुरण होता है। जो गौरांग महाप्रभु के गुणगान नित्य गाते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनके हृदय में राधा कृष्ण लीला की स्फूर्ति या स्फुरण, हाँ होता है, दर्शन होने लगता है। और ऐसे भक्त जो है वो अधिकारी है। समझ गया ना? भक्ति के अधिकारी है। जो गौरांग महाप्रभु के गुणगान गाते हैं वो भक्ति के अधिकारी है, इसीलिए तो उनके राधा कृष्ण के लीलाओं का स्फुरण होता है उनके हृदय में, ये कहा गया है। गौरांगेर संगी गणे, नित्य सिद्ध करी माने, जे जाय ब्रजेंद्र सुतपाश। गौरांग महाप्रभु के, हाँ जो गण है मतलब या उनके नित्य संगी है या पार्षद है, हाँ गौरांगेर संगी गणे नित्य सिद्ध, हाँ नित्य सिद्ध करी माने। सारे चैतन्य महाप्रभु के जितने भी संगी है, अनुयायी है, वो कैसे है? नित्य सिद्ध है। और वो क्या है? से जाए ब्रजेंद्र सुत भाष, मतलब ब्रजेंद्र सुत मतलब श्री कृष्ण, ब्रजेंद्र नंदन। हाँ? कौन है ब्रजेंद्र नंदन? नंद बाबा के पुत्र। नंद बाबा के पुत्र के साथ धाम में निवास करेगा वो व्यक्ति। श्री गौड़ मंडल भूमि जेबा जाने चिंतामणि, तार होय ब्रज भूमि वास। गौड़ मंडल मतलब नवद्वीप धाम, यहाँ पे जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं वो धाम गौड़, उसे गौड़ कहा गया है। हाँ? पहले गौड़ी कहा जाता था। गौड़ देश मतलब बंगाल, गौड़ देश। तो ये गौड़ मंडल भूमि, जैसे ब्रज मंडल है वैसे गौड़ मंडल है। समझ गए ना? वो भी एक स्थान नहीं, बहुत सारे स्थान जहां जहां चैतन्य महाप्रभु लीलाएं किए हैं, वो सारा स्थान जहां जहां चैतन्य महाप्रभु के चरण पड़े हैं, वो सारी भूमि गौड़ मंडल है।
जहाँ पे खास करके संकीर्तन हुआ है वो गौड़ मंडल भूमि है। और वो समझ गए ना कैसी है, वो भी चिंतामणि है, समझ गए ना। वो भूमि भी चिंतन करने का विषय है, स्मरण करने का विषय है। हाँ, उनका स्मरण करने का वो विषय है। जेवा जाने चिंतामणि। जब गौड़ मंडप भूमि को चिंतामणि समझेंगे तो समझ लेना तुम्हारा ब्रज भूमि में निवास कंफर्म हो गया। ये चैतन्य महाप्रभु की महिमा है, कंफर्म हो गया। जो व्यक्ति गौड़ मंडल भूमि को अलग समझता है, चिंतामणि नहीं समझता है, तो वो कैसे ब्रज में वास करेगा, निवास करेगा। निवास करते हुए भी नहीं करने के समान है। तो चैतन्य महाप्रभु के महिमा को हमें समझना अत्यंत जरूरी है। ये जो है श्री नरोत्तम दास ठाकुर हमें विनंती कर रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु के चरणों को पकड़ कर रहो, समझ गया। गौरांगेर द्युति पद जार धन संपद, ये दो चरण जो है ना, ये संपत्ति है हमारी, इसको पकड़ के रहो, इस संपत्ति को मत छोड़ो। ये संपत्ति से बहुत कुछ प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन धन हो तो घर भी खरीद लेंगे, कार भी खरीद लेंगे, धन हो तो सब कुछ होगा। तो चैतन्य महाप्रभु के चरण धन है, संपत्ति है। ये अगर हमारे साथ है तो सब कुछ आराम से प्राप्त होते रहेगा। राधा कृष्ण के नित्य लीलाओं का स्फुरण भी होगा, उनका स्मरण भी होगा, यहाँ तक कि भगवान के निकट निवास करने के अधिकारी भी बन जाते हैं, भगवान के साथ रहने के अधिकारी भी बन जाते हैं। सारिष्टि, सामीप्य, सालोक्य, ये सारी सिद्धियां प्राप्त हो ही जाती है। गौरव प्रेम रसार्णवे ते तरंगे से तरंगे जेवा डूबे। गौरव चैतन्य महाप्रभु के या गौरांग महाप्रभु के प्रेम के रस में या उन तरंगों में जो डूबता है वो राधा माधव के अंतरंग को प्राप्त करता है। समझ गया। मतलब उनके अंतरंग पार्षद के जैसा ही बन जाता है या वही बन जाता है, अंतरंग पार्षद बन जाता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के पार्षद बनना या उनके अनुयायी बनना बड़ा भाग्यशाली है। ये हमें ऐसी प्रभुपाद की कृपा से प्राप्त हुई है, तो इस धन को मत गंवाओ। हर हमेशा भक्तों के संग में रहकर गौरांग महाप्रभु के गुणगान गाते रहो या चैतन्य चरितामृत का श्रवण करते रहो, चैतन्य मंगल, चैतन्य भागवत का श्रवण करते रहो भक्तों के मुख से। और जब श्रवण करेंगे तो वो हृदय में, वो मधुर लीला जो है वो हृदय में स्फुरित होते रहेंगे, प्रवेश होते रहेंगे। और इन मधुर लीलाओं के माध्यम से जब हृदय निर्मल हो जाए तो राधा कृष्ण के दर्शन होंगे। कितना सुंदर, मतलब कैसे टेक्निक्स बताए हैं, साइंस है ये, समझ गया ना। हे भक्तगण, आप ये मत समझो कि आपको नहीं प्राप्त होगा क्योंकि मैं गृहस्थी हूं। नो, गृह थाके वने थाके सदा हरि बोले डाके। क्या है? घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है या वन में रहने की आवश्यकता नहीं है। गृह थाके वने थाके या गृह बा वने ते थाके, समझ गया ना। सो घर में रहते हुए भी या घर में रहो, वन में रहो, जहां पे भी रहो, ऑफिस जाते जाते रहो,
ऑफिस से आते आते रहो, कहीं बाहर ट्रैवलिंग करते रहो, किसी भी प्रकार से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहो। ग्रहेबा वनते थाके, हाउ गौरांग बोले डाके। समझ गए ना? चैतन्य महाप्रभु ने जो ये हमें धन दिया है, गोलोकेर प्रेम धन, हरिनाम संकीर्तन, इसको गाते रहो जहां पे भी रहो। कोई भी गा सकता है, बूढ़ा गा सकता है, जवान गा सकता है, बच्चा गा सकता है, काला गा सकता है, गोरा गा सकता है। भारत में जन्म लिया वो व्यक्ति गा सकता है, भारत के बाहर जन्म लिया वो व्यक्ति गा सकता है, स्त्री गा सकती है, पुरुष गा सकता है। ये संकीर्तन तो सभी कर सकते हैं। समझ गया ना? सो नरोत्तम मांगे तार संग, कि ऐसे भक्त जो प्रत्येक समय गौरांग महाप्रभु के स्मरण में अपना जीवन बिताते हैं, वो व्यक्ति राधा कृष्ण के नित्य लीला का दर्शन करते हैं। ऐसे भक्तों का संग मैं पाने की आशा करता हूँ। नरोत्तम मांगे तार संग, आपका संग प्राप्त करने की इच्छा नरोत्तम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति, वो भक्त जो निरंतर गौरांग महाप्रभु का स्मरण करता है, उनके गुणगान गाता है, वो व्यक्ति गौरांग महाप्रभु के लीला में प्रवेश कर चुका है। वो गौरांग महाप्रभु का पार्षद बन चुका है। इसलिए मैं उनके चरण का अभिलाषा या उनका संग प्राप्त करने की अभिलाषा, आशा करता हूं, या उनका संग प्राप्त करने की इच्छा करता हूं। इस तरह से श्री नरोत्तम दास ठाकुर टप्पे टप्पे से समझा रहे हैं। पहले सबसे प्रथम हमने एक वैष्णव का संग प्राप्त करने की इच्छा की, फिर वही वैष्णव आगे चलकर गुरु बने। फिर गुरु के माध्यम से हमें नित्यानंद प्रभु गुरु के चरणों में दृढ़ता या उनकी सेवा में दृढ़ता प्राप्त करने के लिए नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त होना चाहिए। फिर उनकी कृपा से फिर आगे हम गुरु के माध्यम से गौरांग महाप्रभु की कृपा मिलती है। उन गौरांग महाप्रभु के नित्य सिद्ध जो है, रूप गोस्वामी, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, ऐसे सारे उनकी कृपा प्राप्त होती है, और उनकी कृपा से हमारी भक्ति सुलभ हो जाती है, सरल हो जाता है। समझ गया ना? और पता चलता है कि गौरांग महाप्रभु के गुणगान गाने से हमें भक्ति के रसों के सार को समझ पाते हैं। इस तरह से बहुत साइंटिफिकली, बहुत सुंदर रूप से, बहुत विधि पूर्वक नरोत्तम दास ठाकुर हमें ये सारी चीजें समझा रहे, और आगे कैसे हमें डीप में ले जाते हैं। राधा कृष्ण के साक्षात दर्शन कराते हैं। ये बहुत ही सुंदर प्रार्थनाएं हैं। ये श्री नरोत्तम दास ठाकुर की कृपा से हम इसे प्राप्त कर पा रहे हैं, इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। ऑफकोर्स ये ध्यान में रखिए, ऐसा स्मरण करते रहिए जॉब करते समय, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ओके, सो प्रार्थनाओं को पढ़िए, गाइए, उसे समझने का प्रयास कीजिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि।